नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे पास में ऊर्जा मेक का एक एम्पलीफायर, जो इसका मॉडल नंबर है UBA 500M। ये पावर एम्पलीफायर है दोस्तों। पावर एम्पलीफायर का आपको पता होगा कि क्या काम है। तो इस एम्पलीफायर की पावर को हम यूज कर सकते हैं ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ज़्यादा वाट का होता है क्योंकि इसकी पावर यूज की जाती है ठीक है, अदर एम्पलीफायर के साथ में मर्ज करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिक्सर दिया हुआ है एक तरीके से, जिसमें बताया गया है बेस है, लो मिड है ठीक है, मिड है, हाई मिड और ट्रिबल। उसके बाद में यहाँ पे एक माइक का जो है वॉल्यूम दिया हुआ है ठीक है, और एक जो है ऑक्सिलरी CD DVD वगैरह चलाने के लिए उसका वॉल्यूम है, और एक मास्टर है। इसके अलावा यहाँ पे जो है लेवल इंडिकेटर दिए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ -13 तक दिया हुआ है ठीक है, और ऊपर जो है 3+ दिया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे देखिए फॉल्ट, ओवरलोड, टेम्परेचर और ऑन। तो अब इसमें प्रॉब्लम था कि ओवरलोड आ जाता था। जैसे ही ऑन करते थे तो ओवरलोड इंडिकेशन आ जाता था। जहाँ से ये आया है, जिस साइड से ये आया है, तो उस साइड पे जैसे ही ऑन करते तो ओवरलोड का इंडिकेशन जो है आ जाता था। बट जैसे ही यहाँ पे आया है तो इंडिकेशन कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यानी कि नॉर्मल वे में चल रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है वो भी बताएंगे। तो हमने इसको खोला हुआ है, खोल कर थोड़ा क्लीन वगैरह कर लिया है ठीक है दोस्तों। PCB के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये इसकी PCB है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस वगैरह जो है लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ट्रांजिस्टर आते थे, पावर ट्रांजिस्टर, लेकिन इसके अंदर जो है मॉस्फेट टाइप ट्रांजिस्टर जो है लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप ठीक है। तो इसमें भी दूसरा यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है। जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, या तो ये शॉर्ट हो जाता है तो शॉर्टिंग बताएगा एम्पलीफायर, या फिर अगर ये फॉल्ट आ जाता है यानी कि उड़ जाता है तो पावर सप्लाई ही इन नहीं होगी एम्पलीफायर के अंदर ठीक है। यहाँ एक PCB है प्री एम्पलीफायर ठीक है, और इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पोर्ट दिए हुए हैं पीछे की साइड में। ये 2 ट्रांसफार्मर दिए हुए हैं इसमें, जो है देख सकते हैं आप 280, 240, 220 इस तरीके की टैपिंग जो है इसमें दी हुई है। यहाँ पे ये आउटपुट का ट्रांसफार्मर है, देख सकते हैं आप। ये 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम और कॉमन। अब हम पीछे का बैक साइड देख लेते हैं, यानी रियर पैनल। तो रियर पैनल में यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है अलग अलग फ्यूज दे के रखे हैं 20 एम्पियर तक के DC के लिए, और यहाँ जो है आउटपुट के जो टर्मिनल दिए हुए हैं कनेक्ट करने के लिए ठीक है। ये एक पावर सप्लाई कॉर्ड है, और ये स्पीकर के वायर है जो आप मैचिंग के हिसाब से जो है लगा सकते हैं। उसके बाद में आप ये 2 पोर्ट जो है लाइन इन और लाइन आउट के हैं। ये माइक का पोर्ट है जिसको हमने आगे बताया था कि इससे आप कंट्रोल करते हैं माइक। और यहाँ जो है ऑक्सिलरी का पोर्ट है जिससे आप आपका मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, या DVD वगैरह या जो भी है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल के लिए लगाया हुआ है, और इसको मैंने मोबाइल में कनेक्ट करके कम से कम आधा और 1 घंटे तक इसको जो है, यानी समझ लो 2 घंटे तक इस पर सॉन्ग चलाए थे, ताकि पता चल जाए कि अभी भी ओवरलोड तो नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल के पिन है, ये ऑक्सिलरी पिन ठीक है। उसके बाद में ये CD DVD का पोर्ट है ना। तो इस तरीके के पोर्ट हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों कि अभी भी ऐसा वैसा ही आ रहा है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ ऑन करके, अभी भी वो जो प्रॉब्लम है हट चुकी है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। तो मैं ऑन कर देता हूँ अभी ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं ऑन करता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है जो देख सकते हैं ठीक है। ये पीछे ये देखिए यहाँ पे फैन लगा हुआ है ठीक है। तो वो चालू हो गया है, उसकी आवाज़ आएगी क्योंकि इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि इतने मॉस्फेट जो है लगे हुए हैं, मॉस्फेट टाइप ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है हीट सिंक भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं।
उसके ऊपर जो है बड़ा बड़ा सिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑन हो चुका है एम्पलीफायर। और ऑन होने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है दोस्तों, या तो आप मास्टर ज़्यादा खोल देते हैं। आपको अगर माइक पे आवाज़ करनी है तो आप माइक का पोर्ट खोलें। ठीक है, यदि डीवीडी का या किसी और कोई चीज़ चलानी है तो इसका आवाज़ खोलें, कनेक्ट करना है तो। ठीक है, ऑक्सिलरी या सीडी के लिए मास्टर को कम खोलें। मास्टर ज़्यादा खोलेंगे लोड भी बढ़ेगा, आवाज़ ज़्यादा होगी, बिस्लिंग भी आएगा और ओवरलोड का इंडिकेशन आने के चांस भी रहेंगे। दूसरा ये हो सकता है, ओवरलोड आने का दूसरा कारण ये है कि हो सकता है कि कहीं कोई शॉर्टिंग है, आपकी लाइन में शॉर्टिंग है। ठीक है, जैसे आपने कोई स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं और उस लाइन में कोई शॉर्टिंग है, उसकी वजह से भी ओवरलोड का इंडिकेशन जो है आ जाता है। तीसरे केसेज में यदि कोई स्पीकर फॉल्टी हो गया है, शॉर्ट हो गया है, उस केस में भी ओवरलोड का इंडिकेशन आएगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर तुरंत ओवरलोड बता देगा। ओवरलोड से कहने का मतलब है कि इसका जो करंट है वो हाई हो जाता है। ठीक है, और इस कारण से जो है आप इसकी मैचिंग के अनुसार ही इम्पीडेंस मैचिंग कराना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको आवाज़ बता देता हूँ किस तरीके की इसकी आवाज़ है। तो अभी भी ये चालू है, देखिए मैंने ये माइक कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैंने माइक के उस पर पोर्ट पर कनेक्ट किया है पीछे जहाँ मैंने बताया था। और उसके बाद में अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में देखिए, हेलो हेलो चेक 1 2 3 हेलो 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 चेक चेक 1 2 3 हेलो 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 हेलो। तो इस तरीके से जो है आप इसमें कर सकते हैं और इसके द्वारा आप सॉन्ग भी चला सकते हैं। मैंने आपको एक कॉर्ड बताया था ऑक्सिलरी में लगा के। ठीक है, तो ये था इसके बारे में दोस्तों। तो आप अगर इस तरीके का कोई फॉल्ट आता है ओवरलोड, दूसरा फॉल्ट ये कि पीसीबी में फॉल्ट हो सकता है ओवरलोड के लिए, तो पीसीबी में भी फॉल्ट हो सकता है। तो तब हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमने ये ऑन किया है, आने के बाद में तो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं आ रहा है, केवल नॉर्मल वे में जो है एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।